वंदं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जाशु वचन रवि कर्णिकर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। नवरात्रि के विशेष पर्व में आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। और नवरात्रि के विशेष पर्व के अवसर पर हमारे अंदर विचार आया कि क्यों ना इस नवरात्रि में पराम्बा आद्याशक्ति का परिचय श्रद्धालु भक्त समाज को दिया जाए, जिसका परिचय किसी ग्रंथ शास्त्र में नहीं मिलता, और वो हैं। तो प्रारंभ करते हैं कि प्रथमं शैलपुत्री चा, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटे कूष्मांडेत, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेत, षष्ठं कात्यायनीत चा, सप्तमं कालरात्रि चा महागौरी च, अष्टमं नवम सिद्धदात्री चा, नौ दुर्गाः इति प्रवर्तिताः। तो जैसा कि ये नौ माता का प्रथम शैलपुत्री से लेकर के नवम सिद्धदात्री तक का इस श्लोक में वर्णन किया गया है, परिचय दिया गया है। और ये परिचय बताता है कि ये सत्य ही है कि नौ दुर्गा माता ये हरिप्रिया हैं, अर्थात भगवान शिव जी की अर्धांगिनी है। क्योंकि प्रथम से लेकर के नवम तक उन्हीं के नामों को विभिन्न प्रकार से दर्शाया गया है। अतः इससे सिद्ध होता है कि भगवान शिव की ये भार्या। अब मैं जो आपसे परिचय कराने जा रहा हूं वो आपने हो सकता सुना ही ना हो, और कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया होगा। वो अद्भुत चीज आपके समक्ष इस पर्व में इस वीडियो के माध्यम से रख रहे हैं। ये नौ माता जी तो ठीक है, भगवान शिव जी की प्रिया हैं, और इनसे भिन्न और इनकी माता यानी जो माता जी की माता हैं, इनकी माता और सासू माँ भी कह सकते हैं। तो सासू माँ जी के बारे में जो दुनिया अनजान है, उनका रहस्योद्घाटन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं सद्गुरुदेव जी की कृपा से। और
हम चाहते हैं कि आप लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये हैं कौन। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि वे कौन हैं? और उन्हीं की परम शक्ति से ये जो 9 माता जी हैं वे शक्तिमान हैं, शक्तिवान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सिद्धदात्री हैं, कालरात्रि हैं, महागौरी हैं, माता कात्यायनी हैं, स्कंद माता हैं, कूष्मांडा हैं, चंद्रघंटा हैं, और आज जैसा द्वितीय नवरात्रि चल रहा है तो ब्रह्मचारिणी हैं और प्रथमम शैलपुत्री हैं। ये उन्हीं माँ के शक्ति से शक्तिवान हैं। तो आइए हम आप परिचय प्राप्त करते हैं कि वो कौन हैं। तो वो हैं पराम्बा आद्या शक्ति। पराम्बा आद्या शक्ति का वर्णन कहीं कहीं नाम तो आया है, लेकिन वो कौन हैं वो इन्हीं 9 माता में लोग घुल मिल जाते हैं और अंतर जो डिफरेंस है वो समझ नहीं पाते हैं। ये पराम्बा आद्या शक्ति ही चर और अचर जगत की सर्वे सर्वा व मालकिन है। ये ही संपूर्ण जगत के नारी के रूप में विद्यमान है। जो फेमिनिन जेंडर है वो इन्हीं माता पराम्बा आद्या शक्ति का ही रूप है। ये ही संपूर्ण जगत में विद्यमान है, अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड का नारी स्वरूप इन्हीं का स्वरूप है। इन्हीं की शक्ति की उपासना संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा है, परंतु इस ब्रह्मांड में लोगों को उन्हीं का परिचय प्राप्त नहीं है। ये बड़ी विडंबना की बात है और इसी से पर्दा हटाते हुए इनका रहस्योद्घाटन हम इस पावन अवसर पर आपके समक्ष सद्गुरुदेव जी की कृपा से कर रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझें, समझने का प्रयास करें। आपने कई धार्मिक ग्रंथों में और कई सीरियलों में भी जो माता जी के सीरियल या और कोई सीरियल, धार्मिक सीरियल आ रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जब जब देवताओं पर संकट आती थी तो वे अपनी रक्षा व जगत की रक्षा व ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जगत जननी माता को पुकारते थे, जिनमें समस्त देवता, ऋषि, मुनि इत्यादि तथा उनके साथ साथ में जो हमारे त्रिदेव हैं, 3 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश जी भी होते हैं। और ये लोग माता को पुकार कर उनसे प्रार्थना करते थे। ऐसा सीरियल में देखा जाता है। तो कोई गलत तो है नहीं, बिल्कुल सही और सटीक बात है।
तो जब ये सीरियल देखा जाता है तो भाई आप लोगों के जेहन में, हमारे जेहन में, सबके जेहन में तो ये प्रश्न अवश्य उठता रहा होगा कि अभी जो नौ दुर्गा जी का परिचय दिया गया तो उस परिचय के हिसाब से तो माता जी वो हैं जो भगवान शिव जी की अर्धांगिनी है, परंतु शिव जी भी प्रार्थना कर रहे हैं, माता का आवाहन कर रहे हैं, माता कहकर संकट में पुकार रहे हैं। तो ये प्रश्न तो उठता ही है ना कि आखिर अपनी धर्मपत्नी को माता कहकर क्यों पुकार रहे हैं। यानी कहीं हम लोगों के समझ में कहीं गलती है, कहीं हम रंग चल रहे हैं। वो तो भगवान है, वो तो रंग हो नहीं सकते, वो तो जो करेंगे सही करेंगे। हम लोगों के समझ से परे वो चीज। लेकिन ये उस समय तो हमारे आपके दिमाग में तो आ जाता रहा होगा, लेकिन जब इसका उत्तर ढूंढने लगते हैं तो किसी भी धर्म ग्रंथ में ना पकड़ के ये प्रश्न जहां से उठा था वहीं फिर अंदर जो है छिप जाता है। ये प्रश्न गौड़ हो जाता है और ये सोच लेते हैं कि ये ईश्वर की लीला है। समझने का विशेष प्रयास नहीं करते। प्रश्न तो उठता है लेकिन विशेष प्रयास नहीं करते। और क्या होता है कि फिर नवरात्रि 9 दिन पूरे हो जाते हैं और नवरात्रि मनाकर लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और ये प्रश्न जहां का तहां वहीं रखा रह जाता है। परंतु जब मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता रहता था तो मैंने खोज जारी रखा कि आखिर ये क्या माजरा है कि जिसमें भगवान शिव जी भी, जिनका परिचय माता जी का उनके धर्मपत्नी के रूप में दिया जाता है, और वो भी हाथ जोड़ करके संकट के समय में माता को पुकारते हैं और माता कहते हैं। तो ये माजरा है क्या, ये समझना अति आवश्यक है। तो इसकी खोज में हम लगे रहे और जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो मैं किनारे बैठ करके नहीं रह पाया और हमने डूबने से डरा, हम डरे नहीं और उसमें प्रवेश कर गए, मंथन कर डाला और श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से उत्तर मिल गया। तो जो जानकारी हमें मिल गई वो मैंने विचार किया कि क्यों ना ऐसे ही प्रश्न हमारे भाइयों बहनों में उठता है तो इस प्रश्न का जवाब जब आ जाएगा तो एक निश्चिंतता, एक श्रद्धा बन जाएगी और जो वास्तविक स्थिति है उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए जो जानकारी हमें मिली है तो क्यों ना हम आप लोग आपस में बैठ करके इसको शेयर करें, जिससे
सही जगह पर, सही चीज पर, सही वस्तुस्थिति पर अपनी आपकी श्रद्धा जम सके, क्योंकि बिना श्रद्धा के भक्ति नहीं होती। हम जिनकी आराधना करते हैं उनके बारे में संपूर्ण सत्य यथार्थ ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो आपकी श्रद्धा नहीं जम पाएगी, केवल देखा देखी भक्ति होगी। तो तभी कहा है कि बिन जाने जो भक्ति करई सो नहीं भव सागर से तरे। तो आइए बताते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिला। तो ये मिला कबीर साहिब जी के ग्रंथ कबीर सागर में। कबीर सागर में एक चैप्टर है अनुराग सागर। आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि प्रारंभा माता आद्याशक्ति का जन्म अमरलोक में सत्पुरुष द्वारा किया गया। सत्पुरुष या अमर पुरुष या परम पुरुष द्वारा इन्हें उत्पन्न किया गया। इसलिए उत्पन्न किया गया कि ये जो हंस हैं, जो आत्मा हैं, इनकी संरक्षा प्रदान कर सकें। इस प्रकार ये परम पुरुष की पुत्री हैं और परम पुरुष के ही पांचवें सदपुत्र के रूप में परमात्मा निरंजन ने, जिन्हें कि संपूर्ण ब्रह्मांड परम ब्रह्म परमेश्वर कहता है, को भी परम पुरुष ने उत्पन्न किया और इन दोनों को सत सृष्टि की रचना शून्य में करने का आदेश दिया, जिसे कि ब्रह्मांड की संज्ञा दी गई। आद्याशक्ति के साथ निरंजन परमात्मा के गलत व्यवहार के कारण परम पुरुष ने निरंजन को श्रापित कर दिया कि वो फिर कभी वापस अमरलोक में नहीं आ सकता और इन्हें काल पुरुष की भी संज्ञा दी गई, जिसे कि संपूर्ण ब्रह्मांड महाकाल के नाम से भी जानता है। महाकाल भगवान शिव जी नहीं हैं, बल्कि महाकाल परम ब्रह्म परमेश्वर परम पिता निरंजन है। परंतु आद्याशक्ति के लिए ऐसा रोक नहीं था। आद्याशक्ति जब चाहें अमरलोक में आ जा सकती थी तथा अपने पिता परम पुरुष से मिल सकती थी, परंतु परम पुरुष की अवज्ञा के कारण, संकोच शर्म के कारण नहीं जा पाती हैं, क्योंकि परम पुरुष ने आज्ञा दिया था कि सत्य सृष्टि का रचना करना, लेकिन इन लोगों ने असत्य सृष्टि की रचना की। परम पुरुष ने आज्ञा दिया था कि जो हंस हैं इनको किसी बंधन में न बांध करके, बल्कि सत्य रूप में ही जैसे अमरलोक में है वैसे वहां पर रखने के लिए, लेकिन इन्होंने ऐसा न करके आत्माओं को शरीर में बांधा। तो इस प्रकार से परम पुरुष की अवज्ञा करने के कारण शर्म के वजह से माता आद्याशक्ति वापस अमरलोक नहीं जा पाई। लेकिन जब भी कभी संकट आता है ब्रह्मांड पे और इनसे कोई उपाय नहीं बचता है, तो वो ध्यान में परम पुरुष को पुकारती हैं और परम पुरुष उनकी मदद करते हैं और ब्रह्मांड का संकट टलता है। आद्याशक्ति और निरंजन परमात्मा ने मिलकर
ब्रह्मांड की कार्यविधि को संचालित किया। निरंजन परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की असत रचना की और ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड की नारी रूप में पराम्बा आद्या शक्ति हैं तथा पुरुष रूप निरंजन परमात्मा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में आद्या शक्ति माया के रूप में तथा निरंजन परमात्मा निराकार मन रूप में समा गया और आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में इन्हीं मन और माया के बीच फंसी पड़ी और ये आत्मा अपने धाम अमरलोक को नहीं जा पा रही। पराम्बा आद्या शक्ति और निरंजन परमात्मा ने मैथुन सृष्टि के द्वारा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। ये क्रमशः हैं सबसे बड़े ब्रह्मा जी जो सृष्टि का कार्य देखते हैं, दूसरे हैं विष्णु जी जो पालन करता है, तीसरे हैं सबसे छोटे शिव जी जो संहार करता है। तदुपरांत निरंजन परमात्मा आकाश तत्व में निराकार रूप में मिल गए। आगे माता आद्या शक्ति ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी ने मिलकर के 84 लाख योनियों का निर्माण किया और इसी में हंस आत्मा को कैद कर दिया, जबकि परम पुरुष ने आज्ञा दिया था स्वतंत्र रखने के लिए, लेकिन इन्होंने शरीर में बांध दिया। तो इन्हीं शरीरों में देव हैं, दानव हैं, मानव हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जलचर थलचर नभचर प्राणी हैं, जमीन के अंदर रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियों का निर्माण किया गया और जो इस समय विशेष करके जो कोरोना पूरे विश्व में प्रभावित किए हुए है वो कोरोना भी इसी योनियों में से एक योनि है। लेकिन इन सबका आधार क्या रहा? ये असत मैथुन सृष्टि ही रहा। पराम्बा आद्या शक्ति ने अपनी योग के द्वारा 3 कन्याओं को उत्पन्न किया और ये ही क्रमशः सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी हुई, जो कि क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भार्या हुई। इन कन्याओं में अपनी विभिन्न शक्ति का बीजारोपण पराम्बा आद्या शक्ति ने कर दिया, जिसमें ज्ञान का भंडार, विद्या, नृत्य, संगीत आदि माता सरस्वती में, धन्य धान वैभव माया आदि का भंडार माता लक्ष्मी जी में तथा वीर शक्ति का भंडार माता पार्वती जी में कर दिया। तो इसी शक्ति भंडार के कारण शक्ति रूप में जब माता का पूजा अर्चना दोनों नवरात्रि, शारदीय व बसंतीय में किया जाता है, जो कि प्रथमम शैलपुत्री से प्रारंभ होकर के नवम सिद्धदात्री तक समापन किया जाता है। तो वास्तव में यह शक्ति की मूल स्रोत पराम्बा माता आद्या शक्ति है, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की माता है।